देखिए 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग मेथड से समझाने वाले हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग मेथड थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आसान शब्दों में समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए करना क्या है, ये द्विघात समीकरण है, इसको हमने गुणनखंड विधि से आपको बताया और द्विघाती सूत्र से हल करना बताया। आज हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करना बताएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि में एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझनी है। देखिए आपका क्या करना है, 4x² प्लस 4√3x बराबर -3, यानी कि पूर्ण वर्ग मेथड में सबसे पहले आपको c के मान को उस तरफ भेजना है। देखिए ये पूरा मान ax² है, ये bx है और ये c की वैल्यू है। तो पूर्ण वर्ग वाले मेथड में c के मान को उस तरफ भेज दिया जाता, बराबर की उस तरफ। तो देखिए प्लस का 3 था, जब उधर हमने भेजा तो ये माइनस का 3 हो गया। अब करना क्या है, इसके बाद में आपको ये देखना है कि क्या पहले वाला पद पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो यदि पूर्ण वर्ग है तो देखिए एक बात ध्यान रखें, पूर्ण वर्ग में या तो a + b का होल स्क्वायर फॉलो होगा या a - b का होल स्क्वायर फॉलो होगा। अब पूर्ण वर्ग वाले मेथड में c का मान जब बराबर की उस तरफ भेज दिया जाता है तो हमें पहले वाले पद को गौर से देखना पड़ता है, क्या वो पूर्ण वर्ग है। यदि पूर्ण वर्ग है तो ठीक है, यदि नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पद हमने देखा 4x² लिखा, पूर्ण वर्ग है किसका, 2x का स्क्वायर प्लस 4√3x बराबर -3। अब देखिए आपको रफ में ध्यान देना है कि देखिए 2x² है, इस वाले पद को हम a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, दो में से किसी एक को बना रहे हैं। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर प्लस लगा हो तो आपको a + b को रखना पड़ेगा, और अगर माइनस तो a - b का होल स्क्वायर फॉलो होगा इस वाले सवाल में। अब इस वाले सवाल में प्लस लगा है तो a + b का होल स्क्वायर फॉलो होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान देना, इसको हम a की वैल्यू मान लेते हैं और जो बाद वाला पद जो बचा है उसको हम 2ab मान लेते हैं। ये रफली वर्क है, आप रफ में कर लेना। तो देखिए 2 × a का मान है 2x × b। अब सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है b की वैल्यू को। अगर हम इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो वो होता है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। तो देखिए हमने ये a का वर्ग तो मान ही लिया, अब इस वाले पद को हमने 2ab मान लिया, तो हमें b फाइंड आउट करना है, मतलब b को हमें ढूंढना है। और जैसे b का मान मिल जाएगा उसी को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, कैलकुलेट कर देंगे और इसके मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए अब 2 तो हमारे फार्मूले में होता है, a का मान 2x है, अब b का मान हमें निकालना है। तो देखिए ऐसा हम क्या रखें कि इस पूरे पद का जो कैलकुलेशन है वो 4√3x हो जाए। तो देखिए हम रखेंगे क्या, ये देखिए 4x हो रहा है तो हम सिर्फ रख दें √3। कितना रख दें, √3। तो देखिए a की वैल्यू 2x है और b का मान है √3। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो 2 दूनी 4 √3x, तो हमें b का मान क्या मिला, √3। अब इसको रफ कर दें तो b का मान जो √3 मिला है, इसी का जो वर्ग है वो दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में रखने पर या जोड़ने पर एक ही बात है, रखें। तो देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3 का वर्ग इक्वल -3 प्लस √3 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो देखिए ये आपको अब समझ में आया, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल, देखिए ये हो गया -3, स्क्वायर से √ कैंसिल होगा तो +3 आएगा, माइनस और प्लस कैंसिल। तो देखिए सवाल बना 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब देखिए स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 2x प्लस √3 बराबर √0। तो 2x प्लस √3 बराबर √0 किसकी वैल्यू होती है? √0 की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए 2x बराबर -√3, तो x बराबर -√3/2। कितना आया? -√3/2 आया। अब ध्यान ये देना है कि जब हम पूर्ण वर्ग विधि से सवाल लगाएंगे तो हमें एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझना होगा ताकि सवाल हमारा बिल्कुल गलत मत हो। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या आपको बताया कि आपको c का मान बराबर की उस तरफ भेज लेना है। इसके बाद में पहला पद क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसको देखना है। यदि है तो ठीक और नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हमने सवाल में किया है। बात समझ में आई? तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो हमसे पूछें। अब एक बार पुनः समझ लें, पूर्ण वर्ग विधि से जब इस सवाल को हल किया जाएगा तो मेन चीज़ है b के मान को ढूंढा जाता है। तो b का मान जैसे मिलता है उसको हम वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़कर कैलकुलेट कर देते, उत्तर आ जाता है। अब स्क्वायर है तो 2 मूल आने चाहिए। तो देखिए एक आया तो दूसरा भी हमारा √3/2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो मान है 0, अंडर रूट लगाने पर ये प्लस माइनस हो गया होगा। तो देखिए 0 को यदि जोड़ा जाता है किसी संख्या में तो भी संख्या बचती है, यदि घटाया जाता है तो भी संख्या बचती है। इसलिए मूल दोनों बराबर आएंगे, -√3/2 कामा -√3/2, यानी कि x के 2 मान। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से हम इस विधि से मूल ज्ञात करते हैं।